ह्यूमन वैल्यूज मानवीय मूल्य और ए पार्ट है हार्मोनी इन फैमिली, परिवार में सामंजस्य। परिवार में सामंजस्य। फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट इन द एंटायर सोशल स्ट्रक्चर। इन द एंटायर सोशल स्ट्रक्चर फैमिली जो होती है ये समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। फैमिली जो होती है, परिवार जो होता है, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार पूरे सामाजिक रचना का बुनियादी अंग है। परिवार पूरे सामाजिक रचना माने सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना का बुनियादी अंग है, यानी जो फंडामेंटल ये जो है यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है ये। फैमिलीज प्रोवाइड comfort, emotional support, nurturing and the warmth of love and tenderness. परिवार में लोग आराम से रहते हैं। परिवार में लोग आराम से रहते हैं। उनके संवेग को सहारा प्राप्त होता है। उनके संवेग को सहारा प्राप्त होता है। उनकी सेवा शुश्रूषा होती है। उनकी सेवा शुश्रूषा होती है। उनके प्यार एवं कोमलता की उष्मा, उन्हें प्यार एवं कोमलता की उष्मा प्राप्त होती है। कोमलता की उष्मा या गर्माहट प्राप्त होती है। हम जैसे देखते हैं कि क्रिश्चियन मिशन हमारा है, तो उस क्रिश्चियन मिशन में क्या है, जो एक संगठन है, लेकिन संगठन परिवार भावना है, एक परिवार के रूप में है। वहाँ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से लोग संबोधन करते हैं। इसी तरह से बुद्ध का संघ था, बौद्ध संघ था, तो उसमें भी जो भंते लोग रहते थे, जो कार्यकर्ता रहते थे, जो भंते से बोलते हैं रहते थे, तो उनके अंदर भी एक परिवार भावना थी। वो एक दूसरे की सेवा करते थे, क्योंकि वो घर से दूर रहते थे। तो उसी तरह से जो समाज में जो परिवार होता है, उसके अंदर जो माता पिता, भाई बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनकी सेवा शुश्रूषा वहाँ होती है, सेवा होती है, सत्कार होता है, उनको उनके संवेग को सहारा प्राप्त होता है, उन्हें प्यार प्राप्त होता है, कोमलता उन्हें मिलती है, कोमलता की जो गर्माहट है वो उनको वहाँ मिलती है। तो ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन होते हैं, ये इनफॉर्मल संगठन है, अनौपचारिक संगठन है। ये संगठन नैतिकता के आधार पर चलते हैं। सही देखा जाए तो इसमें लोकतांत्रिक भावना और परिवार भावना होती है। अगर परिवार भावना जो है इनफॉर्मल संगठनों में नहीं होती है, तो वो इनफॉर्मल संगठन ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं होते, वो टूट फूट जाते हैं, और दिखाई भी पड़ रहा है, वो टूट फूट जाते हैं। A reciprocal relation exists between various members of a family. परिवार में उसके सदस्यों का आपसी समझ-बूझ का रिश्ता होता है। परिवार में उसके सदस्यों का आपसी समझ-बूझ का रिश्ता होता है। जैसे पिता है, वो जो है अपने बेटे को प्यार करता है, तो बेटा जो है अपने पिता को भी प्यार करता है। माँ है अपनी बेटी को प्यार करती है, तो बेटी भी अपने माँ बाप को प्यार करती है। तो इसको रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी आपसी समझ-बूझ रहता है परिवार में। परिवार की यही विशेषता होती है। ए फैमिली हेल्प्स अस टू इनकलकेट वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पैशंस एंड सेल्फ कंट्रोल ग्रेजुअली एंड स्टीडली टू इट्स चिल्ड्रन। एक परिवार अपने बच्चों में धीरे धीरे मजबूती से ईमानदारी, निष्ठा, धैर्य एवं आत्मनियंत्रण को पनपने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण को पनपने में मदद करता है, यानी जो लोगों में ईमानदारी आती है, निष्ठा आती है, धैर्य आता है, आत्मनियंत्रण आता है, वो परिवार से मिलता है। परिवार के लोग जिस तरह से पालन पोषण करते हैं अपने बच्चों का, वही उनके अंदर पैदा होता है, वो पनपता है, इनकलकेट होता है, पनपता है। तो इसी तरह से इनफॉर्मल संगठनों में जब ऊपर के स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं को प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, और जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं वो ऊपर के कार्यकर्ताओं को आदर देते हैं। यानी एक परिवार भावना से जो है अनौपचारिक संगठन चलता है, तो वो संगठन मजबूत होता है और लंबे अरसे तक चलता है, सैकड़ों और हजारों वर्षों तक चलता है। जिस अनौपचारिक संगठन में, इनफॉर्मल संगठन में लोकतांत्रिक भावना नहीं होती है, परिवार भावना नहीं होती है, बस उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती है। 1-2 साल, 10 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती, सब टूट फूट बराबर हो जाते हैं।
रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स माने रिश्ते, रिश्ते, रिलेशनशिप्स हेल्प अस टू डिफाइन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी कैन बिकम, व्हाट वी कैन बिकम। हम क्या हैं, हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, इसे रिश्ते परिभाषित करते हैं, इसे रिश्ते परिभाषित करते हैं। रिलेशनशिप जो है वो परिभाषित करता है, डिफाइन करता है कि हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। Relationships can shape our character, values and interest, values and interest। रिश्ते हमारे चरित्र, मूल्य और रुचि को आकार देते हैं। जो परिवार में जो रिश्ता होता है, माँ बेटे का होता है, बेटी और माँ का होता है, और माँ और बाप और पति और पत्नी का होता है, तो ये रिश्ते हैं। ये रिश्ते से क्या होता है, रिश्ते हमारे चरित्र, मूल्य और रुचि को आकार देते हैं, रुचि को आकार देते हैं। ये महत्व है परिवार का। तो इसीलिए जब अनौपचारिक संगठनों में जब परिवार भावना होती है, तभी वहाँ पर चरित्र है और मूल्य है, ये मूल्य है, ये सब पनपते हैं, ये सब पनपते हैं। और जिस संगठन में ये नहीं होता है, वो उस कोई चरित्र नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता है, लड़ते झगड़ते वो टूट फूट जाते हैं। Things essential in any relationships are right perception, right observation and right expression। किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी चीज़ें हैं सही अनुभूति, परसेप्शन, अनुभूति माने परसेप्शन। किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी चीज़ें हैं सही अनुभूति, सही प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, सही प्रेक्षण और सही अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन। यानी किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी चीज़ें हैं सही अनुभूति, सही प्रेक्षण और सही अभिव्यक्ति। मैन इज ए नॉट इनटू व्हिच रिलेशनशिप्स आर टाइड। व्यक्ति वह गांठ है जिससे रिश्ते बंधे होते हैं। यानी परिवार के अंदर जो व्यक्ति होता है वो गांठ का काम करता है और सारे रिश्ते उसी गांठ से बंधे होते हैं। ये परिवार की विशेषता होती है। एजम्पशंस आर द टर्माइट्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये हेनरी विंकलर साहब बोल रहे हैं कि अहंकार रिश्ते के लिए दीमक का काम करते हैं। अहंकार रिश्ते के लिए दीमक का काम करते हैं। पत्नी में जो तलाक होता है, डिवोर्स होता है, वो अहंकार से होता है। इसी तरह से परिवार में जो झगड़े लड़ाई होते हैं वो सब अहंकार से होता है। इसी तरह से जो इनफॉर्मल संगठनों में जो लोग लड़ते झगड़ते हैं अनौपचारिक संगठन में, वो सब अहंकार से होता है। अहंकार के कारण जो है रिश्ते टूट जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं। तो कहा है, हेनरी विंकलर साहब कह रहे हैं, अहंकार रिश्ते के लिए दीमक का काम करते हैं। अहंकार रिश्ते के लिए दीमक का काम करते हैं। तो खासकर इनफॉर्मल संगठन के लोगों को अहंकार से दूर रहना चाहिए। इफ द फीलिंग्स इन ए रिलेशनशिप are recognized, rightly evaluated and fulfilled, it can lead to harmonious relationships। रिश्ते में यदि भावनाओं को मान्यता मिले, सही मूल्यांकन हो और उसकी पूर्ति हो, तो सामंजस्य के रिश्ते की तरफ ले जाता है। यानी जो संगठन होता है या अनौपचारिक संगठन होता है, उसमें जो है भावनाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, जो फीलिंग्स है उसकी मान्यता मिलनी चाहिए, उनका इवैल्यूएशन, उनका जो मूल्यांकन कार्यकर्ताओं का सही होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि सामंजस्य जो है बहुत अच्छा बनता है। सामंजस्य का जो रिश्ता है संगठन के अंदर बहुत अच्छा बनता है। अब हमारा चूँकि मूल निवासी बहुजन जो 6,000-7,000 जातियों का है, इस देश में हजारों वर्षों से गुलाम रहा है, तो उसके अंदर जो है सही सम्यक दृष्टि नहीं है। उसका जो रिश्ता है, वो जो रिश्ते हैं सब अहंकार के रिश्ते हो गए हैं। पर्सनालिटी उनकी जो है रोगी हो गया है। कोई मानव मूल्य नहीं है, कोई जीवन मूल्य नहीं है। सुप्रीमो जो है तानाशाह, जो लीडर हैं वो सुप्रीमो बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं, जंगली जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए जो है कोई परिवार भावना नहीं होती है, कोई लोकतांत्रिक भावना नहीं होती है हमारे मूल निवासी बहुजन के संगठनों में। इसीलिए वो टूट जाते हैं, इसीलिए वे टूट जाते हैं।